हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और पार्ट इस फर्स्ट टॉपिक का, रीजनिंग का। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा और काफी एंजॉय किया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, आपके सामने क्या डिस्कस किया था कि कैसे लेटर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको डील करते हैं। हालांकि वहां कोई कंसेप्ट नहीं होता, वहां क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कंसेप्ट बनाया जाता है और आपने उसको काफी हद तक अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट एंड मिसलेनियस सीरीज का पार्ट 2। मैं एक साथ सारी वीडियोस में लेके नहीं आ रहा हूं सारा कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और लंबी वीडियो के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा आपको। बहुत ज्यादा इसमें लंबा और बहुत ज्यादा उसमें कह सकते हैं कि टायर्ड कंसेप्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में बना रहा हूं ताकि आप बिल्कुल फ्रेश फील करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसको बताऊं मैं। उसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम आपको यहां पे रीजनिंग के सारे कंसेप्ट देने वाले हैं। समझ में आई बात। अभी हमने पार्ट 1 आपको दिया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको मैं यहीं इसी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, ठीक है। और डेफिनेटली सिर्फ हम यही नहीं करेंगे, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद इसके हम डेली प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे सॉल्व। डीपीपी मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहां टॉपिक में कराए हैं, उन टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के मैं आपके लिए स्पेशली लेके आऊंगा। क्या एक पूरा पूरा कह सकते हैं प्रैक्टिस शीट लेके आऊंगा और उस प्रैक्टिस शीट को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपके सामने इस टॉपिक को इतनी बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये टॉपिक आपका कभी गलती से भी आप मिस नहीं करने वाले, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपना नया टॉपिक, फिर उसके बाद नया टॉपिक, तो ये प्रॉपर कहानी चलती रहेगी। तो बस बने रहिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे कि नहीं हम लोग अच्छा कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लेना, ठीक है ना। चलो देखो, शुरू से शुरू करें अगर, तो अल्फाबेट एंड मिसलेनियस सीरीज का आज पार्ट 2 करना है। तो इस पार्ट 2 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, सबसे पहले ये जान लो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो होती है जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी होंगे, जिसके अंदर नंबर भी होंगे और जिसके अंदर कहा जाए तो एक तरह से सिंबल भी क्या करेंगे, आ जाएंगे। या सिंपल भाषा में कहूं तो इसको अल्फा न्यूमेरिक, साथ साथ आप ये भी कह सकते हो अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक सीरीज। अल्फाबेट्स भी आ गया, नंबर भी आ गया, सिंबल भी आ गया। अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक सीरीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां बताऊंगा कि कैसे क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अभी आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मान लीजिए ये आपके सामने एक सीरीज है, ठीक है। ये मान लीजिए सीरीज है, कंसेप्ट समझना इसका। अब जब ये सीरीज आपके सामने दी गई तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इस सीरीज में लेफ्ट क्या होगा, इस सीरीज में लेफ्ट क्या होगा, इस सीरीज में राइट क्या होगा, ठीक है भाई। इस सीरीज में लेफ्ट क्या होगा, इस सीरीज में राइट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो बस सिंपल भाषा में याद रखना, जो क्वेश्चन का राइट होगा वो आपका राइट होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो क्वेश्चन का लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। ये कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सीरीज को शुरू करूं उसके पहले, क्वेश्चन का राइट आपका राइट, क्वेश्चन का लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भाई इस पूरी सीरीज में लेफ्ट से 19th पे कौन आएगा, एग्जाम्पल कि लेफ्ट से 19th पे कौन आ जाएगा, तो अब लेफ्ट से 19 बोला तो आप लेफ्ट की तरफ से जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो आंसर क्या आएगा इसका, प्लस। समझ में आई बात। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपको लेफ्ट से बोले तो आपको इस साइड से जाना है, आपको राइट से बोले तो आपको इस साइड से जाना है। लेकिन अब आपके सामने अगर मैं एक चीज बताता हूं यहां पे, वो एक चीज क्या बताता हूं समझना ध्यान से। जैसे एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर आपसे कहता है सपोज कि लेफ्ट से 19th के लेफ्ट 7 पे क्या होगा, लेफ्ट से 19th के लेफ्ट 7 पे क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे समझना है आपको डियर स्टूडेंट्स कि लेफ्ट से 19 के लेफ्ट 7 जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो कई बच्चे यहां पे लेफ्ट से पहले 19 जाएंगे, फिर ढूंढेंगे लेफ्ट कहां गया, राइट कहां गया। तो इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, या आप कहा जाए कि एक ट्रिक बताता हूं आपको इसकी, और ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। वो ट्रिक क्या है,
कि अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट जाते हो, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट जाते हो, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि आप माइनस करोगे। अगर आप राइट से राइट जाते हो तो भी क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप प्लस करोगे, और अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हो तो भी आप प्लस करोगे। मतलब अगर आप एक ही जैसी दिशा में जा रहे हो, लेफ्ट लेफ्ट बोला गया, एक जैसा ही चीजें आएंगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो अगर एक जैसी चीजें आ जाएंगी तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अलग अलग चीजें अगर आ गई तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आई बात? अब उसमें भी देख लो भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा आपको यहां जाननी जरूरी है। ये सब करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मतलब अगर लेफ्ट लेफ्ट में जा रहे हो तो आंसर लेफ्ट से आएगा, राइट राइट में जा रहे हो तो आंसर राइट से आएगा, लेफ्ट राइट में जा रहे हो तो आंसर किससे आएगा, लेफ्ट से, फर्स्ट वाले के हिसाब से आंसर आएगा। राइट लेफ्ट के हिसाब से जा रहे हो तो आंसर कहां से आएगा, राइट से। तो यहां पे जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर कहां से आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। आंसर फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से आता है, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से आएगा। जैसे एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन, अगर बोला गया लेफ्ट 19 लेफ्ट 7, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस। तो 19 में से अगर 7 माइनस करोगे, समझना मेरी बात को, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12। और ये 12 कहां से है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यहां लेफ्ट लिखा है तो आपको लेफ्ट लिखना है, और आपका आंसर लेफ्ट से 12th क्या होगा उसको काउंट कर लेना है। समझ में आ गया? बेसिक्स क्लियर हो गई आपको। आपको याद रखना है कि आप वो नहीं करेंगे जो बाकी लोग करते हैं कि लेफ्ट से 19 गए फिर उसके बाद लेफ्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लो लेफ्ट से 19 एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मान लो लेफ्ट से 19 आपका ये हो गया, ठीक है, मान लो क्या वो है ही है। अब अगर लेफ्ट से 19 ये हुआ, फिर उसके लेफ्ट में कहाँ जाना है, 7। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि यार ये 19 पे आ गया तो इसका लेफ्ट किधर होगा। तो यहाँ पे कई लोग दिमाग लगाएंगे, ये ऐसे करेंगे, ये देखो यहाँ से इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो 19 से लेफ्ट और यानी इधर साइड जाना कितना, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा इसका, यू। ऐसे रिप्लाई करते हैं। ये मेथड से आंसर तो आएगा लेकिन बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना कि अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे तो माइनस, राइट से राइट जाओगे तो भी माइनस, लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्लस, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी क्या होगा, प्लस। लेकिन जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, पार्ट 2 को, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज को अगर मैं शुरू करूं उसके पहले बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपकी कहानी सॉल्व होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। बेसिक्स क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ध्यान रखना, रीजनिंग का ये जो टॉपिक है इसमें ना क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा, बहुत बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, जरा देखते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, अगर आपने आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। मैं इसको सबको हटा रहा हूं, या ऐसे कह लें इसको, थोड़ा सा आज कोल्ड है भाई, है ना, थोड़ा सा जुकाम है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ मेरी भारीपन आवाज़ में आएगा, तो उसको आप माइंड मत करिएगा। ये देखिए, ये आपके सामने मैं क्वेश्चन रहने दे रहा हूँ, ये पूरा हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब हटा दे रहा हूँ। राइट लेफ्ट हमेशा याद रखिएगा कि राइट लेफ्ट किधर होता है। जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ये पूरा जो होगा ये राइट होगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि जो राइट है वो आपका राइट है, आपका जो लेफ्ट है वो क्वेश्चन का लेफ्ट है। अब जरा क्वेश्चन का फर्स्ट चीजें जरा पढ़ के एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो। इसका क्या कहा गया, इसको आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो जरा। Which of the following element is fifth to the right of 12th from left end? ये हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया निम्नलिखित में से कौन सा अवयव या कौन सा एलिमेंट बाएं छोर से 12वें के दाएं 5वां। अब मेरी बात सबसे पहले ये सीखो, अगर आपके सामने एलिमेंट वर्ड आ जाए, एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब होता है क्या। एलिमेंट की बात करूं अगर मैं, एलिमेंट की बात करूं मैं, तो एलिमेंट वाले क्वेश्चन में या एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लेटर, नंबर और सिंबल। लेटर, नंबर और सिंबल के कंबाइन मिक्सचर को कहा जाता है एलिमेंट।
अगर आपके सामने एलिमेंट आ गया तो आपको इन तीनों को देखना है, लेटर को भी, नंबर को भी और सिंबल को भी। गॉट इट? लेटर, नंबर, सिंबल क्या कहलाता है? एलिमेंट। और अगर आपके सामने सिर्फ लेटर बोलता है कि भाई सिर्फ लेटर, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ ABCD वाला लेटर देखना है, यानी कि लेटर को ही फोकस करना है यहां पे। आपके सामने अगर सिर्फ नंबर बोलता है, सिर्फ नंबर बोलेगा तो आप क्या चेक करोगे? सिर्फ नंबर को चेक करोगे। लेकिन अगर आपके सामने एलिमेंट आ जाए तो एलिमेंट के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये आपने इसका सीखा बेसिक्स। अब जरा बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना होगा। आपको क्वेश्चन को कहां से पढ़ना होगा? पीछे से। कैसे? ये देखो, लेफ्ट एंड से 12th, ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट एंड से 12th, के राइट में 5th, के राइट में 5th। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? पीछे से जाके पढ़ना है। और हिंदी में आगे से चलेंगे, क्या कि लेफ्ट से 12वें, लेफ्ट से 12वें, के राइट में 5वां, के राइट में 5वां। बात वही निकल के आ गई। लेकिन ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको हम पीछे से पढ़ते हैं, आसानी रहती, और हिंदी में जैसे लिखा है वैसे। अब जरा ये सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, लेफ्ट से 12, के राइट 5, तो कुछ नहीं करना। ये देखो, ये 12 है, ये 5 है, और आपको अभी अभी मैंने बताया कि लेफ्ट राइट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12 में 5 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17। और ये 17 कहां से होगा भाई? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है? L। तो आपको डायरेक्टली L से कहां जाना है? 17 पे जाना है। L से 17 पे जाना भाई। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड दिस इज 17। यानी ग्रेटर का साइन जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई विश आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो इसमें, आपका आंसर ग्रेटर आ गया, एग्जाम है आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आप एक चीज कर सकते हो कि आपको ना सीरीज जब ये आएगी, जब ये सीरीज आपके सामने आएगी ना, तो इस सीरीज में अगर आप चाहो तो एग्जाम में इसको लिख के, एग्जाम में इसको लिख के, कॉपी में लिखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, चाहो तो लिख के डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो? 5-5 के पेयर में। तो 1 2 3 4 5, आप चाहो तो डिस्प्ले पे हल्का हल्का पेंसिल से लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और ये देखो आपका 4 बच गया, लास्ट में 4 बच गया। अब ऐसे जब कर लोगे ना, तो अगर आपका आंसर मान लो लेफ्ट से कितना आ गया? 17 आ गया। अब आपको लेफ्ट से 17 जाना है, तो आप इसको 1 2 3 4 नहीं गिनोगे। ये देखो 5 10 15 और उसके बाद ये 2 17, 15 15 के बाद 2 क्या हो जाएगा? 17। समझ में आया क्या? अगर आपको राइट से, सपोज अगर आपको मान लो राइट से 19th काउंट करना है, 19, तो आपको पता है ये 4 है, तो और कितना जाना आ गया? 15। तो 5 10 और 15, आंसर क्या आएगा इसका? 9 आ जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं जब आपके सामने कुछ इस तरह की कहानी बन जाए। समझ में आ गया? और बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। ये रूल्स याद रखना कि लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस होगा, राइट से राइट जाएंगे तो भी माइनस होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लस होगा, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे डिवाइड करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। इंग्लिश में जाएंगे तो पीछे से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे? आगे की तरफ से पढ़ेंगे। क्लियर होगी फ्रेम पूरा? चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट, ये देखो, क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छे से समझना, फिर इसको बताने की कोशिश करना, दिमाग लगाओ। इसका दिमाग लगाओ। What is the sum of composite number? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो
ऑब्वियस सी बात है, भाज्य संख्याएं कहते हैं जो डिविजिबल होते हैं किसी न किसी नंबर से, एंड दैट कम बिटवीन सेकेंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आप एग्जाम में बैठे हो, सोचो, और ये क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल सी बात है, जैसे वो बोलेंगे आपको इसको अप्लाई करना है। कंसेप्ट आपने समझ लिया है तो बस इसको अप्लाई करो। उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द ऑफ कंपोजिट नंबर्स दैट कम्स बिटवीन सेकेंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फिर से मेरी बात सुनना, लेफ्ट एंड मतलब फिर से ध्यान रखना कि लेफ्ट हो गया, और राइट एंड का मतलब भाई यहां हो जाएगा राइट एंड। राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना भाई। अब जरा काम करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर जो दो या दो से ज्यादा संख्याओं से क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सम ऑफ कंपोजिट नंबर छोड़ दो, दैट कम बिटवीन सेकेंड वॉवल फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बेटा, सेकेंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट की बात करूं तो यहां पे देखिएगा सब लोग, सेकेंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहला वॉवल तो ई हो गया, दूसरा वॉवल कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। लेफ्ट से सेकेंड वॉवल दैट शुड बी ए, गॉट इट, ए हो जाएगा। अब अगर ए यहां हुआ है, और दूसरी बात क्या बोला गया, राइट एंड से कॉन्सोनेंट कौन सा भाई, दूसरा, तो दूसरा कॉन्सोनेंट भाई डब्ल्यू के बाद कौन दिख रहा, के दिख रहा। अब इनके बीच में जरा ढूंढ लो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन है, कौन है वो कंपोजिट नंबर। तो देखो जरा इनके बीच में, पहली बात करें, 5 नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, याद रखना, तो 9 एक कंपोजिट नंबर आ गया, प्लस 9 के बाद चलो 3 नहीं है, प्राइम नंबर है वो, इसके बाद 7 भी प्राइम नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, और कोई नंबर है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो कि ए और के बीच में कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं जो हैं, वो एक तो 9 आपका है, और दूसरा कौन सा आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 6। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इनका सम जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, और ऑप्शन में आप देखोगे कि 15 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, बस इनकी लैंग्वेज को, राइट लेफ्ट को, ये आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका आंसर आना तय है। अगर आप इनको ही अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। गेटिंग माई पॉइंट, परफेक्ट। चलो अब जरा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और समझना है आपको ना, एक साथ पूरे क्वेश्चन की लाइन को मत पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते चलो, और पढ़ने के साथ साथ चीजों को क्या करो, उसमें फॉलो अप देते चलो, ठीक है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जरा देखो, इसी सीरीज से ध्यान रखना, एक सीरीज से एग्जामिनर 5 क्वेश्चन तक आपसे पूछता है, तो मैंने इसके अलग अलग वेरिएंट वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आप उनको आसानी से बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस टॉपिक के इस सेगमेंट को बहुत लाइटली ले जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो हम बना लेंगे, ये तो बन जाएगा, और उस चक्कर में गलती करके आ जाएंगे। देखना भी गलती कहां होगी। जरा इस क्वेश्चन को देखो जरा 2 मिनट, और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं देना चाहूंगा, 60 सेकेंड्स। क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बोला गया भाई, हाउ मेनी लेटर्स विच आर इमीडिएटली succeeded by a prime number and immediately preceded by a symbol, ठीक है। आई होप आपके आंसर्स आ गए होंगे। देखो जरा समझना, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सक्सीडेड या प्रोसीडेड कहते हैं, ठीक है। याद रखना, प्रोसीडेड या सक्सीडेड ये 2 चीजें होती। तो अगर प्रोसीड की बात करता, सबसे ज्यादा प्रोसीड वर्ड आता है भाई एग्जाम में, प्रोसीड की बात करेगा या फिर फॉलोड की बात करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई वैल्यू बीच में दी गई है और उसके प्रेसीडेड पहले कोई नंबर है, तो प्रेसीडेड का मतलब होता है, क्या होता है भाई, पहले का, फर्स्ट पहले, और फॉलोड जिसको हम सक्सीडेड भी कहते हैं, ठीक है। सक्सीडेड भी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉलोड भी कहते हैं। तो सक्सीड मतलब क्या होता है भाई, बाद में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि सक्सीडेड मतलब होता है आगे, और डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, प्रेसीडेड मतलब होता है पीछे। पी से याद रखना, पी पीछे और एफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। और सक्सीडेड मतलब भी क्या होगा, फॉलोड होता है। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ो,
क्या बोला गया, हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे लिख लेते हैं, हाउ मेनी लेटर्स जिनके पहले सक्सीडेड बाय ए प्राइम नंबर, सक्सीडेड मतलब आगे का संख्या, यानी आगे का जो नंबर है वो प्राइम है, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय सिंबल, और इनके जस्ट पहले क्या है, एक सिंबल है, इनके जस्ट पहले एक सिंबल है। ऐसी सीरीज जिसमें किसी लेटर के जस्ट बाद एक प्राइम नंबर है और जस्ट बाद एक सिंबल है, ऐसे कितने यहां पे लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो जरा देखो, अगर लेटर की बात करूं तो देखो यहां पर ई दिख रहा, ई के आगे कोई प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। वाई के आगे है, नहीं है। वाई के आगे कोई, क्यू के आगे कोई प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। सेम ऐसे ही जी के आगे प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखो 5, ए के आगे एक प्राइम नंबर है सर, 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ए के पीछे कोई सिंबल है, नहीं है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, तो ए के आगे देखो यहाँ पे यू के आगे कोई प्राइम नंबर है, नहीं है। ऐसे बी के आगे प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो बी के आगे एक प्राइम नंबर दिख रहा और बी के पीछे एक सिंबल दिख रहा, तो एक आपको पेयर मिल गया, यानी बी एक लेटर के आगे एक प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके पीछे एक सिंबल होना चाहिए। कंडीशन फॉलो हो चुकी है। आगे देखो जरा, आगे जरा देखो, तो एक्स के आगे प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर पी के आगे एक प्राइम नंबर है और पी के पीछे क्या है, सिंबल है। देखो ध्यान से, लेटर के आगे एक प्राइम नंबर है और लेटर के पीछे क्या है भाई, एक सिंबल है। बहुत सिंपल सी कहानी चल रही है इसमें। आगे देखो, लेटर के आगे प्राइम नंबर ढूंढो, कहां पे दिख रहा, तो ये देखो लेटर एस, अगर बात करूं मैं तो यहां देखो एस के जस्ट आगे एक नंबर है, वो भी प्राइम, और एस के पीछे क्या है, एक सिंबल है। ये जो है एक सिंबल आ गया, तो ये भी एक कहानी बन गई हमारी, ठीक है ना, इस तरह से भी बन गया। आगे देखो, सिंबल लेटर नंबर भी कर सकते हो आप। सिंबल लेटर नंबर नहीं दिख रहा, सिंबल लेटर नंबर नहीं दिख रहा, तो इस तरह से आपके सामने टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 पेयर बन के आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 कहां पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर मैंने अभी लास्ट में क्या बताया आपको, ऐसे ढूंढो, सिंबल लेटर नंबर। सिंबल लेटर नंबर देखो कहां दिख रहा, तो सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर है लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंबल लेटर नंबर यहां पे दिख नहीं रहा, सिंबल लेटर नंबर की बात करें यानी प्राइम नंबर की, ठीक है। देखो सिंबल लेटर प्राइम नंबर मिल गया, सिंबल लेटर प्राइम नंबर मिल गया। तो आप इस तरह से भी रैंडम पढ़ के निकाल सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, और ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आते हैं तो आप 100% मान के चलो कि आप गलती नहीं करते हो। आपका आंसर जो है वो 200% सही आता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। आई विश आई कुड, मैं ये कह सकता हूं कि तुमको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे इसमें, लेकिन देखो अगर मैं आपके सामने, देखो मेरी थोड़ा सा तबीयत हल्का सा कह सकता हूं ठीक नहीं है, कोल्ड से परेशान हूं, इतनी मेहनत लेकिन आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा और शायद आपका भी ये सपना है कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए गवर्नमेंट जॉब में। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको क्या करो, सर्कुलेट करना शुरू कर दो। चलो भाई आगे बढ़ जाए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा इस सीरीज से, इसी सीरीज से ये क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। अब इसको पहले आप आराम से, मैं आपको दे रहा हूं 20 to 25 सेकेंड्स, जल्दी से पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करिए। जल्दी से कोशिश करिए इसको बनाने की। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको रिप्लाई देना है। क्वेश्चन की लाइन मत भूलिएगा, पढ़ना है उसको। क्या कहता है क्वेश्चन आपका यहां पे, कैसे कहता है क्वेश्चन आपका यहां पे, वो देखिए जरा। देखो मैं बताता हूं यहां पे, और अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर अपने दे सकते हो, और डेफिनेटली वो आंसर सही होने चाहिए। अगर बोला गया कि सीरीज के सारे सिंबल्स को, इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, ठीक है, तो आप आगे पढ़ो ही मत, या ऐसे कर लो कि चलो ठीक है, सारे के सारे सिंबल्स प्लस सारे के सारे नंबर्स, इनको क्या कर दे बेटा, इनको ड्रॉप कर दे, इनको हटा दे, सिंबल्स और नंबर्स दोनों ड्रॉप कर दे। आगे देखो, व्हाट विल बी द सेकंड अल्फाबेट टू द लेफ्ट ऑफ द 7th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने क्या बोला, ऐसी लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप पीछे से पढ़ो, इंग्लिश में पीछे से और हिंदी में जैसे लिखा है वैसे, तो पीछे से पढ़ो। तो राइट से कितना भाई, 7th, राइट से 7th,
सेवंथ, के लेफ्ट कौन सा सेकंड, के लेफ्ट सेकंड एलिमेंट क्या होगा। हिंदी में देखो ना, तो दाहिने छोर से सातवें के बाईं तरफ दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हिंदी में बहुत सिंपल होगा। तो भाई बताओ यहाँ राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो क्या करेंगे इसमें प्लस की माइनस, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और वो कहां से 9 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि राइट से। तो आपको राइट से 9 गिनना है। लेकिन ध्यान से सुनना, अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि वो सबसे पहले सिंबल हटाएंगे, नंबर हटाएंगे। अरे इनको हटा क्यों रहो, गिनो ही मत ना, भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ कि ये है ही नहीं। तो सीधे राइट से 9th एलिमेंट गिनो, लेकिन ध्यान रखना सिंबल को और नंबर को हटा के, तो केवल किसको गिनोगे, लेटर को गिनोगे। तो देखो पहला देखो यहाँ पे वी आ गया 1 2 3, 3 के बाद ओ आ गया आपका 4, ठीक है। ये ओ है कि आपका 0, ये 0 है शायद, देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूं तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 पे जी है क्या ऑप्शन में, जी नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, ओ नहीं है भाई, है ना। तो एक काम कर लें, इसको मैं सही से जरा मिटा देता हूं पहले। अब गिनो राइट से 9th, सिर्फ लेटर गिन लो, जल्दी से लेटर गिनो। तो पहला लेटर देखो यहाँ पे वी आ गया 1, दूसरा यहाँ पे एक्स आ गया 2, तीसरा आ गया टी 3, उसके बाद चौथा क्या आ गया भाई, एफ आ गया, पांचवा क्या आ गया, यू आ गया, छठवां क्या आ गया, पी आ गया, सातवां के, और आठवां क्या हो जाएगा, जी, और जी के बाद 9वां पूछा गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओ। हालांकि वो 0 और ओ है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। लेफ्ट से नहीं, राइट से पूछा गया है, तो राइट से। अगर सिंबल को नंबर को हटाना ही है तो उनके अच्छा है कि उनको गिनो ही मत ना, सिर्फ लेटर आप गिन लो। कहां से गिनोगे, राइट से बोला है तो राइट से। मैंने आपको बताया था ना, इसमें प्रेफरेंस हमेशा पहले एलिमेंट को देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने काफी अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सीरीज का क्वेश्चन और यहां पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ये मैं जानना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, कहा गया है कि 5 में से कोई एक है इस पूरी से ऑप्शंस में, कि इन 5 में से कोई 4 एक जैसे हैं जो इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, कोई एक है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। दैट इज योर आंसर। तो मैं जरा इसके लिए भी आपको 20 to 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी से देखो, निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से एक्सप्लेन करो इसको, मतलब सॉल्व करो, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा या इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड करता हूं कि आप क्वेश्चन प्रॉपर देख पाए। जल्दी से देखिए और बताने की कोशिश करिए। लाइन बाय लाइन डेटा आपको पढ़ना है और उसके बाद निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अपने आप को हाइड करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन, कि आप इसका आंसर आराम से सोच के समझ के दीजिएगा। और ये क्वेश्चंस 30 सेकंड से ज्यादा के होते नहीं है। अगर आप देखा जाए तो 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको 30 सेकंड पता भी तो होना चाहिए कैसे कहां पे लगेगा। चलो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये 30 सेकंड की कहानी बनेगी और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इनमें ना डायरेक्टली आप ऑप्शन पे आ जाया करो, ऑप्शन पे आया करो, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला गया, 4E और A। तो अगर मैं 4E और A को ऊपर वाले डायग्राम में चेक करूं कहां पे है, तो देखो 4 से देखा जाए तो 1 आगे गए तो E मिला, और A की बात करूं तो ये 4 से देखो 2 पीछे जाने पे मिल रहा। मैं 4 से रिलेट कर दे रहा हूं, 4 से 1 आगे गए तो E, या कहा जाए तो दूसरे पर E है, और A जो है वो तीसरे पर है। चलो ठीक है, जरा ये वाला चेक कर लो, ग्रेटर O और एट द रेट। ये देखो ग्रेटर का साइन यहीं कहीं बना है, ग्रेटर से O जाओगे तो भी डेफिनेटली अब वही पैटर्न लगा रहे हो जो यहाँ पे पहले वाले में लगाया था। और उसके बाद क्या बोला गया इसमें, एट द रेट। तो क्या ग्रेटर से पीछे जाने पर 2, हाँ बिल्कुल पीछे जाने पर आपको एट द रेट मिल रहा। जितना पीछे आप इसमें गए थे सेम उतना ही पीछे इसमें आए हो। ग्रेटर से 3 पीछे गए थे, इसमें भी देखो 3 पीछे गए थे, यहां भी सही लग रहा। KU6 की बात कर लें तो KU6 की बात करें तो K से हमको क्या बताया गया था, ग्रेटर से दूसरे नंबर पे जाना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखे तो। और यहां से K से U की तरफ जाएं तो आप देखोगे 1 2 और कितने पे आ गए, तीसरे पे आ गए। U तीसरे पे मिल रहा, और जबकि बाकी में कहां मिल रहा है, दूसरे पर। आगे की तरफ जाते वक्त सेकंड पे ही चीजें मिल जा रही, यहां पे कितने मिल रही, 3 पे। तो मतलब इसका ये हो जाएगा कि ये आपका आंसर है,
जो बाकी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे चीजें मिल जा रही, लेकिन इसमें गए तो कहाँ पे मिली? तीसरे पर। देखो बाकी में मिल जाएगा एंड परसेंटेज एंड और आई। तो परसेंटेज की बात अगर करूं तो परसेंटेज देखो 2 ही आगे जाने पर हमको एंड मिला है, बाकियों में 2 आगे जाने में मिल रहा है, लेकिन इसमें कितना जा रहे हैं हम? 3 आगे जा रहा है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई। एक बात क्या तय हो गई कि यहां पर जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक क्या चल रहा है बेटा, कि आगे जाते वक्त +2 हो रहा और पीछे जाते वक्त -3 हो रहा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, सी वाले में, आगे ही जाके +3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात, ये इस ग्रुप से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट कह सकते हैं, यहां पे ये बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं इनको इस सीरीज से ही रिलेट करके आप सॉल्व किया करो। मैंने नोटिस किया, मैंने बताने की कोशिश की हर तरह के क्वेश्चन, कि अगर इस सीरीज से आपके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे और आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना? आई विश ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जरा आगे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रखने की मैंने कोशिश करी, मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन रखूंगा उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर तरह के क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 30 सेकेंड्स, जल्दी से देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको मैं, सिर्फ 30 सेकेंड। पढ़ो, अरेंज करो, जल्दी से इसको अरेंज करो। सिर्फ लाइन बाय लाइन डेटा पढ़ना सीखो, तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे। देखो, समझना और बहुत अच्छे से समझना। कैसे? इन्होंने क्या बोला कि अगर शुरू के 5 एलिमेंट्स को उठाओ और लास्ट के 5 से इंटरचेंज कर लो। तो पहला काम ये कर लें, ये देखो, शुरू के 5 एलिमेंट्स को उठाओ और लास्ट के 5 से इंटरचेंज करो। शुरू के 5 गिनो, 1 2 3 4 5, ये हो गया। लास्ट के 5 गिनो बेटा, तो 1 2 3 4 5, ये लास्ट के 5 हो गए। अब ये जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट का बनता है कि सर ये ए उठेगा तो कहां जाएगा? इस स्लैश, इस क्या कहते हैं कि इसकी जगह पे जाएगा या फिर इस 5 की जगह पे जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, या ऑब्लिक की जगह पे जाएगा यहां पे, या फिर यहां पे कह सकते हैं 5 की। सबसे बड़ा डाउट होगा। कई बच्चे ए को उठेंगे, कहां लिख देंगे? यहां पे। कई बच्चे ए को लिखेंगे लास्ट में। तो ध्यान रखना कि जब पोजीशन इंटरचेंज होती है तो फर्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाले से बिलोंग करता है। अरे आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जब एबीसीडी आप पढ़ते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज आप पढ़ते हो, तो एबीसीडी में ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड होता है ना। ए का ऑपोजिट एन थोड़ी होता है। तो याद रखना, जब भी पोजीशन इंटरचेंज हो तो फर्स्ट वाला हमेशा कहां जाएगा? लास्ट पे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। और अगर ए 5 की जगह पे गया है तो 5 किसके जगह पे आ जाएगा? ए की जगह पे आ जाएगा। अगर a 5 की जगह पे गया है तो डेफिनेटली 5 किसकी जगह पे आ जाएगा? a की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप चाहो तो इसको यहां लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इमेजिन करो। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन इसका दे रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां लिख लूं। इसके बाद देखो यहां पे ग्रेटर आएगा, ग्रेटर के बाद यहां पे क्या दिख रहा? v दिख रहा, v के बाद क्या दिख रहा है? यहां पे 7 दिख रहा, और उसके बाद ये लाइन दिख रही। ठीक है। सिमिलरली यहां पे a है, a के बाद देखो क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? स्टार या एस्ट्रिक, और उसके बाद फिर देखो 4, और 4 के बाद क्या आएगा? @ बात समझ में आ गई? ये तरीका करने के बाद अब वो एग्जामिनर आ गया। आप लोग देखो, नोटिस करो, मैंने इतनी लाइन पढ़ी कि इंटरचेंज बाय लास्ट 5, इसके बाद आगे नहीं गया, मैंने कर लिया। आगे देखो क्या बोला गया? देन ऑल द सिंबल्स हैव क्या? ड्रॉप्ड। सारे के सारे सिंबल्स को हटा दो। तो मान लो ना हट गया, सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो मान लिया हट चुके हैं, हट गए सिंबल्स। फिर उसके बाद क्या बोला गया? विच लेटर विल कम ऑन थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ। फिर से बोलो, देखो ये लाइन आ गई, तो पीछे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से फोर्थ के राइट में थर्ड, के राइट में थर्ड। तो लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7, लेकिन कहां से? राइट, सॉरी लेफ्ट से। फर्स्ट अकॉर्डिंग चलेंगे ना, फर्स्ट के लेफ्ट से। ठीक है, तो आपका आंसर लेफ्ट से 7 गिनना है। तो जरा लेफ्ट से 7 गिनो, लेकिन ध्यान रखना एक सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ।
अब यहाँ पे एक बच्चा क्या करेगा, लेफ्ट से 7 गिन लेगा यहाँ पे, और अगर वो लेफ्ट से 7 गिनेगा तो देखो क्या गिनेगा, लेट्स सी, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, क्योंकि यही आप गलती एग्जाम में करोगे। लेफ्ट से 7 गिनो, सिंबल हटा के, सिंबल हटा के देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 आ गया इसमें, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे 4 5 6, और उसके बाद ओ आ जाएगा 7 पे। और अगर आप ओ 7 पे लेके आ रहे हो, मान लो इस तरह से ओ क्या आ रहे हो 7 पे, बहुत ध्यान से देखना गलती क्या होती। ओ आ गया 7 पे, हमको 7 चाहिए, तो हमने देखा ऑप्शन में ओ कहीं दिख नहीं रहा। अगर ऑप्शन में ओ नहीं दिख रहा तो फिर हमको लगेगा अच्छा इसका आंसर नन ऑफ दीज है, और हम क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे। चलो ये मान लो ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन में एक गलती करी है, वो बहुत भारी गलती होती है, और इससे ये वाला क्वेश्चन गलत होता है। शायद इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया। वो गलती क्या होगी पता है आपको, वो गलती कुछ इस तरह से है, क्या कि आपसे पूछा गया कन्वर्ट करने के बाद, सारे सिंबल हटाने के बाद, विच लेटर, ये गलती आप करोगे। विच लेटर, आपसे लेटर पूछा है और आपने क्या करा, सबको काउंट कर लिया, मतलब एलिमेंट्स को काउंट कर लिया। आपसे पूछा गया कि बताइए लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होगा, लेटर बोला तो सिर्फ लेटर काउंट करेंगे भाई, यहां पर सिर्फ लेटर काउंट करेंगे। तो पहला लेटर क्या दिख रहा है, वी, एक आ गया। वी के बाद दूसरा लेटर क्या दिख रहा है, ई, दूसरे के बाद ये देखो आई तीसरा, ओ चौथा, चौथा के बाद यहाँ पे जी हो गया 5वां, जी के बाद के हो गया 6वां, 6वें के बाद पी जो हो गया 7वां। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7वां जो लेटर होगा वो पी हो जाएगा। और क्या पी ऑप्शन में है, तो जी हाँ पी ऑप्शन में है। बहुत बेसिक है, आपको लेटर बोला तो सिर्फ 7वां लेटर गिनना है आपको। नीचे देखो ये चीज नीचे आ चुकी, तो यहां से गिनना शुरू करो। वी एक हो गया, 2, ये आई और ओ 4, 4 के बाद जी 5, 5 के बाद के 6, और पी उसके बाद आ जाएगा 7वें पर। तो आंसर हमको क्या निकालना था, 7th। ये एक बहुत माइनर मिस्टेक आप करते हो, और इससे आपका आंसर डेफिनेटली एग्जाम में गलत होता है। इस चीज को आप भी एग्री करोगे। ये पॉइंट समझ में आ गया कैसे मैंने किया इसको, सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी इसकी। चलो अगर आपने क्लियर किया तो मुझे उम्मीद है कि अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। हर तरह के एक एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराए। बाकी मैं इसके जो डीपीपी कराऊंगा, डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स, उसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगा और उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको प्रॉपर मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर बनोगे तो पूरा टॉपिक क्लियर होगा, और बहुत बेसिक से एक्सट्रीम एडवांस तक में। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब यहां से सीरीज जो है हमारी बदल रही, यहां से सीरीज हमारी क्या हो रही, थोड़ा सा बदल रही। अभी तक आपके सामने सिंबॉलिक अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज थी, लेकिन यहां पे कहा जाए तो एक ये अल्फाबेटिक सीरीज में ही आ जाएगा। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का ही पार्ट 2, या कह सकता हूं मैं केस 2 है ये, केस 2। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कंसेप्ट देखना हो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसमें डायरेक्टली आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद चीजों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जरा कर लें, आपको मैं दे रहा हूं भाई 30 सेकंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए और निकालने की कोशिश करिए। 30 सेकंड्स आपके पास है, ट्राई करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जल्दी से ट्राई कीजिए। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, कोशिश करिए कि जल्दी से इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें आपको सिंपल पढ़ना है और आंसर देना है। लॉजिक वाला, कंसेप्ट वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको बताया, क्या माइनर मिस्टेक होती है वहां पे मैंने क्लियर बता दिया। चलिए भाई, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो इसमें क्या पूछा गया, देखो अब आगे बोला गया कि E is added in the end of the word that start with a consonant। मतलब ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उनके लास्ट में ई लगा दो। तो देखो डी कॉन्सोनेंट वाला दिख रहा है आपको, तो DENE लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया आगे कोई देखो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा आर, तो RATE हो गया। ईयर एक वॉवल से शुरू हो रहा है, तो अगर कोई वॉवल से शुरू हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे जरा वो देख लो। If E is added in the end of the word that start with the consonants and B is added in the beginning of the word that start with a vowel। भाई जो भी शब्द स्वर से शुरू हो रहा है उसके शुरू में B लगा दो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है EAR, ये स्वर से शुरू है तो इसके आगे क्या लगा दो B, तो BEAR ये आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखो यहाँ पे OWL, तो डेफिनेटली एक वॉवेल वाला है, तो यहाँ पे BOWL आ जाएगा। इसके बाद अगर ध्यान दें तो C एक क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो भाई इसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, E लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा CUBE। ठीक, ये हमने कर लिया। तो आपसे पूछा कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म, तो भैया कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निकल के आ जाएंगे, कितने ऐसे वर्ड आएंगे जिनकी कोई मीनिंग निकलेगी। तो देखो भाई, एक तो हमको दिख रहा है डेन, ये देखो यहां पर रेट, साफ साफ दिख रहा है कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। बियर एक मीनिंगफुल वर्ड है, बाउल मीनिंगफुल वर्ड है, क्यूब मीनिंगफुल वर्ड है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको मैं हटा दूं तो सारे के सारे जो बचे हैं वो क्या है, मीनिंगफुल है। यहां थोड़ा सा इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, और ऑप्शन में आपके सामने 4 दिखाई दे रहा। ठीक है, समझ में आई बात। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4। तो ये थोड़ा सा, अगर आपको बात करूं मैं कि थोड़ा सा यहाँ पे वोकैबुलरी भी काम आती है, लेकिन सर ये बहुत बड़ी और टफ इंग्लिश नहीं होती जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आपको बस पढ़ना है, समझना है और रिप्लाई देना है। देखो नोटिस करो मैंने क्या करा इसमें, फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन ने जैसे बोला कि अगर ई ऐड कर देना है एंड में, जो भी शब्द किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट से, तो भाई डेन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसके लास्ट में क्या लगा दो, ई। RAT कॉन्सोनेंट है तो ई लगा दो, लेकिन वॉवेल में ई लगाना है शुरू में, तो ई है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, बी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आउल की, तो आउल भी स्टार्ट हो रहा है किससे, वॉवेल से, तो डेफिनेटली इसके आगे क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ई लगा देंगे। तो इस तरह से क्या आपके कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आ रहा है, तो भाई 4 तो हमारे सामने साफ साफ आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये कहानी जो थी आपके सामने थी, और देखो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको क्या करना होगा, प्रॉपर सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं पहले। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखने के बाद जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड्स आपके पास हैं, जल्दी से देखो और उड़ाओ इस क्वेश्चन को। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल आपको यहां पे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखो जरा, दिमाग लगाओ, देखो और दिमाग लगाओ इसमें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको बनाने, छोड़ने नहीं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या। इन्होंने बोला क्या कि सारे के सारे जो लेटर्स है ना इस दिए गए शब्द में, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब होता है उसी लेटर में ABCD सीक्वेंस में और वर्ड के अंदर। तो वर्ड हमारा डेन है, तो डेन की बात करें बेटा, तो इनमें सारे के सारे लेटर को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद ई और ई के बाद एन, तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है। आगे देखो रैट, पहले अरेंज करके देख लेते हैं, RAT, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा भाई, सबसे छोटा ए आएगा, ए के बाद आर आएगा, आर के बाद टी आ गया। उसके बाद देखो ईयर, तो EAR ईयर है, तो डेफिनेटली सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आ जाएगा। ईयर के बाद देखो आउल है, OWL, तो सबसे पहले डेफिनेटली इसमें कौन आएगा, L, फिर O, फिर W आ जाएगा। और CUB, तो CUB में सबसे पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर U आएगा। तो हमने ये चीज तो कर दी। अब एग्जामिनर क्या कहता है, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, तो भाई बताओ कि अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, कितने इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, थोड़ा भी डाउट है कि यार इसका आंसर कोई अलग तो ना हो जाए या इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को स्किप करना। ध्यान रखना, क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा बेटर है उसके कंपैरिजन में क्वेश्चन गलत करने के। भाई गलत करके आओगे, माइनस में जाओगे, छोड़ दोगे, कहीं कुछ गलती नहीं होगी, है ना। अब देखो भाई, आपको आर्ट का तो मतलब दिख रहा होगा, आर्ट मतलब कला, लो मतलब आपको पता होगा। ठीक है, क्या और कोई वर्ड बन रहा है, देखो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। कोई भी शब्द बोल के देखना, बोलने के बाद अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो रही है इसकी, प्रॉपर बन के आ रहा है एक्सेंट इसका, तो शायद उसके चांसेस हैं शब्द होने के। जैसे ये देखते ही समझ में आ रहा है कि इनको बोलने में थोड़ा मुश्किल होगी, और ऐसा कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ दिख रहा। लेकिन डेन को बोलने में थोड़ा आपको आसानी लग रही, तो हो सकता है कि इसका मतलब कुछ हो। डेन ये एक तरीका हो सकता है एग्जाम में करने का, लेकिन ये परफेक्ट तरीका तो मैं नहीं कहूंगा।
लेकिन हाँ आप इससे थोड़ा सा क्लोज जा सकते हो। डेन, डेन मतलब क्या होता है भाई? ये भी एक तरह से जानवरों का, छोटे जानवरों का घर होता है, ठीक है, काइंड ऑफ हाउस कह सकते हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ हाउस ऑफ काइंड ऑफ हाउस है जानवरों का, ठीक है, काइंड ऑफ हाउस, और वो भी किसका? जानवरों का, छोटे जानवरों का, ठीक है, इसको डेन कहते हैं। समझ में आई बात? तो कुल मिला जुला के आपको ये नाउन है एक्चुअली डेन। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको ये चीजें पता हो, बोलने पर अगर अच्छा एक्सेंट निकल के आ रहा, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो रही, तो यार ये वर्ड हो सकता है। 1.5 लाख के ऊपर शब्द हैं डिक्शनरी में, सब तो आपको याद नहीं होंगे, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो छोड़ देना, और आपको लगता है कि नहीं ये आप कर सकते हो, आपने नाम सुना है, पहचानते हो, तो आप तो 100% कर देना। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को क्लियर, हमने पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके आगे कहानी करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके डेफिनेटली स्कोर कराने में आपसे बिल्कुल पीछे नहीं जाते, ठीक है ना। ये उठाओ जरा, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैसे है, देखो जरा क्या बोला गया भाई इसमें, क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो जरा समझना कि सभी के सभी वर्ड्स में अगर लेफ्ट से राइट हम डिक्शनरी के साथ सारे लेटर्स को अरेंज कर दें, डिक्शनरी के साथ हम सारे लेटर्स को अरेंज करें, तो कौन सा राइट से सेकंड शब्द का तीसरा लेटर होगा? तो मेरे ख्याल से अगर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे हम इनको, और यहां पे ध्यान रखना वर्ड्स की बात की गई, लेटर की बात नहीं की गई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर वर्ड्स बोला गया तो ये पूरे वर्ड्स हैं, लेटर बोलता तो ये लेटर हो जाते हैं इनके अंदर वाले। तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दों को अरेंज करना है किसके हिसाब से भाई? डिक्शनरी के हिसाब से। तो भाई डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा? पहले सी है, ओ है, ई है, आर है और डी है। तो ऑब्वियस सी बात है पहले सी आएगा, CUB, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? डेन, तो DEN आ जाएगा। डेन के बाद देखो ध्यान से, तो आपका ई आएगा, EAR, और EAR के बाद अगर बात करें तो आउल आ जाएगा, OWL, और उसके बाद क्या आ जाएगा? RAT, रैट। तो भाई ये कुछ हमने क्या किया, इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किया। हालांकि पूरा नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। फिर वो बोलता है क्या कि राइट एंड से जो सेकेंड वर्ड है, तो भाई एक काम करो, राइट से सेकेंड वर्ड कौन सा आ रहा? आउल आ रहा, ठीक है। तो राइट एंड से जो सेकेंड वर्ड आया उसका थर्ड लेटर क्या होगा? थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर कौन होगा? जाहिर सी बात है ये फर्स्ट लेटर होगा, ये सेकेंड लेटर होगा, ये कौन सा लेटर होगा? थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, और वो ऑप्शन में देखो मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने सही से अगर आप पढ़ते हो, तरीके से सॉल्व करते हो तो गलत नहीं होता। रीजनिंग और मैथ्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। मतलब आप गलत कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आई विश आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आई विश आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने कैसे कैसे चीजों को बताया। अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज में कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे कंसेप्ट लगते हैं, कुछ कुछ चीजें जहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगती हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इन क्वेश्चंस में बहुत लगती है, थोड़ा वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है, और फिर जाके आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर तरह के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप हर तरह के क्वेश्चन करेंगे तो ही जाके आप परफेक्टली यहां पे काम कर पाएंगे। अब देखो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज की। हमने क्या क्या करा शुरू से अगर गिनाओ तो हमने अल्फाबेट टेस्ट करा। अल्फाबेट टेस्ट के लिए हमने प्रॉपर एक पार्ट 1 बना के दिया था, उसमें पूरे अल्फाबेट टेस्ट थे, उसको मैंने यहां इंक्लूड नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जाहिर सी बात है हौच पौच हो जाता, तो उसको अलग कर दिया। सेकंड जो सीरीज हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, इसमें मैंने क्या क्या करा दिया आपको? तो इसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर कराया क्या? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, मैंने उसके बाद लेटर सीरीज वाली करा दिया। अब हम किस पे आ रहे हैं? नंबर सीरीज पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखो जरा सा कैसे बनेगा समझना। ये एक नंबर सीरीज आपके सामने दी गई है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए और समझ के निकालने की कोशिश करिए। कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ कंसेप्ट लेके चलो, पढ़ो और उसको अप्लाई कर दो, दैट्स इट, खत्म। कर लेते हैं जरा इसको, इस क्वेश्चन को देखो भाई। इफ 2 is added to the first digit of each of the numbers, खत्म, आगे पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत। क्या बोलता है? देखो डिजिट वर्ड क्या होता है भाई? डिजिट, जैसे मान लो मैंने कहा 567, तो याद रखना इसमें अगर मैं लेके चलूं तो 5 क्या है? एक डिजिट है, 6 क्या है? डिजिट है, 7 क्या है? डिजिट है। तो याद रखना डिजिट का मतलब होता है अंक,
अंक का मतलब होता है ये इंडिविजुअली बात चल रही, डिजिट बोलते हैं इसको। लेकिन अगर बोलता ऑल द नंबर्स, तो ये पूरे नंबर्स हैं, इनको पूरे को मिला दोगे तो क्या कहलाएंगे, नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेके चलोगे तो वो डिजिट कहलाएंगे। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोला गया, ऑल द डिजिट्स, ठीक है, ईच ऑफ द डिजिट, क्या बोला गया, फिर से पढ़ो। 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर्स। तो चलो भाई एक काम कर लेते हैं, यहां नंबर लिख लेता हूं मैं। 288 है भाई, 284 है, 312 है, 437 है, 585 है और 696 है। क्या बोला गया, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 को भाई जोड़ दो। जोड़ जरा था तो ये क्या आ जाएगा, 484 हो जाएगा 2 जोड़ ऐड करने पर। ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 ऐड किया, यही बोला गया ना फर्स्ट डिजिट में। यहाँ पे देखो क्या किया गया भाई, 2, तो ये क्या हो जाएगा 512। यहाँ 2 कर लो बेटा तो 637, यहाँ 2 कर लो 785, यहाँ 2 कर लो ऐड तो 896। बहुत आसान सी चीज थी, कर लिया। उसके बाद देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाई 3। भाई चलो, ऐसा करने के बाद से कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 3 से पूरी पूरी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी भाई। और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। जरा सोचो, अगर मैं इसको 3 से चेक करूं डिवाइड करके, इसको मैं 3 से डिवाइड करके चेक करूं तो क्या 3 से डिवाइड होगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 3 1 जा 3, एक कैरी गया, 3 6 जा 18 और ये बचा 4, तो 4 कैरी नहीं होगा, तो भाई पहला वाला तो कैंसिल हो गया। इसको अगर 3 से करें, ये 3 से करो, देखो 500 वाला शायद हो जाए, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल कर दो, आगे 2 बच जा रहा। आगे देखो जरा यहाँ पे, ये 3 से हो जाएगा क्या, ये भी 3 से नहीं होगा, क्यों, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 7 नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल कर दो। ये देख लो जरा सा, ये भी नहीं होने वाला भाई। 3 से अगर लेके चलें तो 3 1 जा 3, एक कैरी, 3 2 जा 6, एक कैरी, 3 6 जा 18, फिर 5 बच गया, ये भी कैंसिल होगा, नहीं बनेगा। इसमें देख लो जरा सा, क्या पता बन जाए। तो यहाँ पे देखो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, नहीं कटेगा, तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो 3 से प्रॉपर डिविजिबल है या कट रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। एग्जामिनर ने सबसे पहले 0 दिया है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये चीज बहुत लंबा और टफ टास्क नहीं होता, अरे सिंपल बैठे बिठाए आपको डिवाइड करना। डिवाइड करते समय ध्यान रखना कि क्या वो नंबर प्रॉपर कट रहा, अगर वो नंबर प्रॉपर कट रहा तो ही आपका आंसर निकल के आएगा भाई। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो 3 से प्रॉपर कटे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो 3 से प्रॉपर कट जाए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने इसको भी पढ़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करी तो गए भाई, थोड़ी बहुत मिस्टेक करी तो चलेगा। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना भाई, सरकारी जॉब है, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, ठीक है। अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है, आपको देखना है, समझना और निकाला। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते, 2-4-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो चलेगा। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, आपके पास फिर से 30 सेकंड्स दे रहा हूं, दिमाग लगाओ जरा इस क्वेश्चन के लिए, दिमाग लगाओ जल्दी से। 30 सेकंड्स। देखो यहां पे डिजिट बोला गया, फिर से डिजिट का मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, विद इन द नंबर मतलब समझ रहे हो, विद इन द नंबर का मतलब होता है कि उसी संख्याओं के अंदर। देखो क्या बोला गया, ये देखो 284 है, ये 312 है, 437 है, 585 है और 696 है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। क्या बोला गया कि सारे के सारे नंबर्स को अरेंज करो कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटे में, नंबर्स मतलब ईच ऑफ द डिजिट इन, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग। तो भाई सभी संख्याओं के प्रत्येक अंक को बड़े से छोटे में लिखो। डिसेंडिंग मतलब होता है बेटा बड़े से छोटे में लिखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, बड़े से छोटे में लिखना, ठीक है।
अब बड़े से छोटे में लिख लो तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर देखो, यहाँ पे 8 आएगा, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2। यहाँ देखो अगर तो सबसे बड़ा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यहाँ देखो तो 740 क्या है, 3 है। यहाँ देखो तो 855 है, ठीक है भाई, 855 है। यहाँ 966 है। ऐसा करने के बाद क्या बोला गया है, देन विच ऑफ द, देखो नोटिस करना, मैं एक साथ नहीं पढ़ रहा हूं, पहले एक लाइन डन हुई फिर लास्ट लाइन पे आ रहा हूं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। भाई इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन आ रहा, तो जाहिर सी बात है जिसकी शुरुआत में 9 है वही हाईएस्ट नंबर होगा ना, जिसकी शुरुआत में 9 है वो हाईएस्ट नंबर होगा। तो देखो जरा 966 हमारा आंसर होगा, और 966 ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 966 किसका आंसर था, तो आंसर था 696 का, वो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 696। अगर आप ध्यान से देखो तो स्मार्टली आप इस क्वेश्चन को बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, आपसे पूछा गया सारे डिजिट को कैसे अरेंज करो बड़े से छोटे में, और उसके बाद हाईएस्ट कौन है, तो आपको दिख रहा होगा इन संख्याओं के, इन डिजिट्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा होगा आपको। सारे डिजिट्स के अंदर सारे बड़े बड़े नंबरों की बात करूं, सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा, तो इसका मतलब आंसर तो यही होगा ना भाई। इसमें अगर 9 को हम सबसे आगे रख देंगे, 9 अगर सबसे आगे हुआ तो डेफिनेटली वो सबसे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है अगर आप बिगिनर हो, चीजों को सीख रहे हो, तो आप पूरा बनाओ, समझो और निकालो। क्या होगा, 3-4 सेकंड ज्यादा लगेंगे ना, लेकिन आंसर तो करेक्ट आएगा। और वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है इसके बिना पेन चलाए भी आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आप एक बात ध्यान रखना, ये क्लास तो आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इस क्लास की ना प्रैक्टिस भी करनी है हमको। डेली प्रैक्टिस जो आपके सामने मैं करवाऊंगा, डीपीपी कोर्स हमारा जो कह सकते हैं, डीपीपी पैटर्न कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पैटर्न जो हम लेके चलेंगे यहाँ पे। और जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी टॉपिक होगा भाई, पहले उसको मैं पढ़ाऊंगा, फिर उससे कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस हैं लेकिन कंसेप्ट के साथ है, वहां सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आपको देखना है और सॉल्व करना है, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट ये देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया। देखो हर सीरीज से 5 क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज आपके एग्जाम में आएगी, क्योंकि सारी ही सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इफ फर्स्ट इज एडेड इन द फर्स्ट डिजिट। जरा देखो 2-3 सेकंड पढ़ो इस क्वेश्चन को जरा, मैं आपको फिर से 20 सेकंड्स देता हूं, 20 सेकंड और निकालने की कोशिश करो इसका आंसर जल्दी से। 20 सेकंड के आंसर जल्दी से अंदर निकालो इसका, पढ़ो समझो और निकालने की कोशिश बिल्कुल करो। ट्वेंटी सेकेंड्स। अब ज्यादा टाइम दे नहीं सकते क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आप बहुत जल्दी बना सकते हो। देखो क्या बोला गया, इस पूरी कहानी में अगर 1 को ऐड कर दिया जाए कहां पे, फर्स्ट डिजिट में, और 2 को ऐड कर दिया जाए लास्ट डिजिट में, ऐसा करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। भाई चलो ये चीज कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूं। 284, शुरुआत में क्या करना है भाई, 1 जोड़ना है, और अंतिम वाले में क्या करना है, अंतिम वाले में 2 जोड़ देना। तो भाई 284 है, तो इसमें 284 को अगर मैं लेके चलूं तो शुरुआत वाले में कितना जोड़ दूं, 1, ये 3 हो गया, और लास्ट वाले में कितना ऐड कर दूं बेटा, 2, तो ये क्या हो गया, 6। तो आंसर क्या आएगा, 386। अब उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो 312 है, 312। और अगर 312 की बात करूं तो शुरू में आपको क्या ऐड करना है, 1, और लास्ट में क्या ऐड करना है, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 414 आ जाएगा, 414, ठीक है। 2 जो है वो लास्ट के डिजिट में अरेंज करना है। देखो डिजिट वर्ड आया भाई, 437, ऑब्वियस सी बात है जो नंबर अभी भी बड़ा होगा वही सबसे बड़ा दिखने वाला है। ये +1 करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, और ये साथ में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 585 है, तो 585 में अगर हम जोड़ते हैं 1 तो 680, और ये 2 जोड़ने पर कितना आएगा, 7, 687, और लास्ट में बेटा 696, तो डेफिनेटली ये सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट होगा। 696 जो है इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और लास्ट वाले में 2 जोड़ दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो तुमको ये पता है कि जाहिर सी बात है जो इसमें बड़ा है, सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा ऐड करने पर, घटा तो नहीं रहे हो। जो दूसरा है वही दूसरा सबसे छोटा होगा, तो आप इतना ना करके डायरेक्टली 585 भी बोल सकते थे, लेकिन ठीक है अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रॉपर करिए। फिर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड हाईएस्ट नंबर यही होगा ना, पहले पे अगर 798 है,
पहले पे अगर 798 और सेकंड पे ये होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 585। अगर ऑप्शन में है तो वो लगा दो, तो 585 ऑप्शन में है। ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि हमको पता है सेकंड हाईएस्ट, तो जनरली जो सबसे हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ही होगा ना जोड़ने पर, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट पे रहेगा जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ तो आप सब में रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि बाकियों में जोड़ रहे हो इन दोनों में नहीं जोड़ रहे हो। तो इसको आप स्मार्टली भी आंसर दे सकते थे, लेकिन ठीक है, आप एक बार करना सीखो। जब आप कर लेते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करके ला सकते हो, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम सिलेक्शन की बात आती है, जब भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात आती है, तो खुद को मोटिवेटेड रखना होता है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात एग्जाम के प्रेशर को टैकल करना है, क्योंकि वहां पे घड़ी चलती रहती है, और जब घड़ी चलती रहती है तो डेफिनेटली वहां पे हम क्या रहते हैं, थोड़ा सा टेंस रहते हैं, दिमाग में तरह तरह की चीजें आती हैं। तो ये सब चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको शुरू से ही आप उसी माहौल में प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम निकलेगा नहीं तो जाएगा कहां। मैं तो ये मानता हूं एग्जाम निकलेगा नहीं तो जाएगा कहां भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन में नंबर थोड़ा चेंज हो गया। नंबर क्या चेंज हो गया जरा वो देखो। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। देखो यहां पे देखो ईच नंबर की बात की गई, ईच नंबर की, डिजिट नहीं बोला गया, नंबर। और उसके बाद यहां देखो डिजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ये दो चीजें होती हैं भाई, डिजिट मतलब ये सब होती हैं, और नंबर्स ये पूरे नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखो जरा बनाने की कोशिश करो उसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा, क्या अप्रोच होगी, किस अप्रोच के साथ इसका आंसर निकालेंगे और कितना आंसर इसका आएगा, वो देखो जरा दिमाग लगाओ, सोचो। क्या बोला गया कि सभी नंबर्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी डिजिट्स के पहले डिजिट्स का सम कितना होगा। देखो क्वेश्चन को कितना घुमाने की कोशिश करा है। चलो एक काम करो, सबको 5 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 91 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 45 है ना, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। 82 करो तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, और 8 5 जा 40 प्लस 1 41, ठीक है। आगे देखो 5 4 जा 20, 2 कैरी, और 5 6 जा 30 प्लस 2 32 यानी 320। 49 में करें तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, ये आ गया। और लास्ट में 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, सब में बेटा इंटू 5 कर दिया सारी की सारी संख्याओं में। अब उसके बाद देखो डिजिट और संख्याएं दो चीजें होती हैं भाई, आपको यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या बोला गया भाई, उसके बाद आप एक काम करो कि जो व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। भाई इनके सबके पहले नंबर को उठा लो, यहां से 4 है, यहां से भी 4 है, ठीक है, यहां से कितना है 3 है, यहां से कितना है भाई 2 है, और यहां से कितना है 4 है। उठा लो और इसको सॉल्व कर लो तो 4 और 4 8, 8 हो तो 10 3 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन जो है वो 17 का हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में दम नहीं होता, क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के देने की कोशिश करेगा, और अगर क्वेश्चन को घुमा के देने की कोशिश करेगा तो आपको इसको क्या करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्कुल परफेक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, बिल्कुल ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर वे में बोला गया है और बहुत अच्छे से बोला गया है। इसको समझना है, समझने के साथ साथ इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे एग्जामिनर बहुत देता है, इस तरह से देगा आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन को पूरा समझना है, और पूरा समझने के साथ साथ क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को मैच करना है, मैच करके उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो एक एक चीज जरा पढ़ के देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया और आपसे कैसे इसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो आप। इमेजिन करो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया, तो आप इसको क्या सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, और इन 4-5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लेके आओगे। ट्राई करो जरा, इसका आंसर निकालने की कोशिश जरा करो आप लोग, क्या होगा कैसे होगा जरा ट्राई करते हैं इसको। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन को मैं उसी तरह से प्रेजेंट किया हूं कि आप देखो समझो, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन से स्कोर गेन करना। ये स्कोरिंग सेगमेंट होता है भाई, ध्यान रखना। चलो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताने की कोशिश करता हूं इसको कि इसका क्या लॉजिक बनेगा या इसका लॉजिक कैसे बनेगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है इसको,
और समझने के साथ साथ इसको इंप्लीमेंट भी करना सीखो। देखो क्या बोला गया, इफ एवरी गिवन नंबर, नंबर मतलब सबकी बात हो रही है, इज सबट्रैक्ट फ्रॉम 100, सभी नंबर को 100 से घटा दें। चलो घटा दो भाई, तो 91 को कहीं 100 से घटाओगे तो कितना आएगा 9, 82 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा भाई 18 आएगा 100 से, 64 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 36, ठीक है, 49 को घटाओगे तो कितना आएगा 51, उसके बाद 81 को घटाओगे तो कितना आएगा 19, ठीक है, हमने घटा दिया, ठीक है, घटाना सही से ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद क्या बोला गया, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सम, डिफरेंस ऑफ द सम द डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। मतलब क्या बोला गया कि प्रत्येक दी गई संख्या को 100 में से घटा दिया जाए तो उच्चतम और निम्नतम परिणाम के वर्गों के अंकों के योग के बीच का अंतर। तो भाई हाईएस्ट नंबर इसमें कौन है भाई, हाईएस्ट नंबर इसमें कौन आ रहा है 51, 51 आ गया का स्क्वायर, और निम्नतम, निम्नतम का स्क्वायर तो भाई ये निम्नतम हो गया आपका, मतलब कम से कम का स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा भाई 51 का स्क्वायर कितना आएगा 2601 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा, ठीक है। अगर आपके सामने ये चीज आ गई, अब आपसे क्या बोला गया, इनका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद समझना मेरी बात ध्यान से, हाईएस्ट और लोवेस्ट परिणाम के वर्गों, वर्गों तक हो गया, के अंकों के योग के बीच का अंतर क्या होगा। आप जरा इंग्लिश में आ जाओ, अंकों के बीच के योग का अंतर मतलब इनका स्क्वायर तक पहुंच गए, स्क्वायर, आगे देखो यहां पे व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, क्वेश्चन को समझना, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। यार इनका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आई है, इनके डिजिट्स को जरा सम करो, तो 2 + 6 + 1 यानी 9 आ गया, इनको जोड़ने पर सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, और इनको जोड़ जरा, तो 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया। अब इनका क्या निकालना है भाई, इनका निकालना है डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 में से 9 घटा दो 0, और 0 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन में है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो भाई क्या बोला गया इन्होंने, सबसे पहले बोला कि ऊपर की संख्याओं को सभी को 100 से घटा दो, तो 100 से हमने सबको क्या किया, घटा दिया भाई, 91 को घटाएंगे तो 9 आएगा, 82 को घटाएंगे तो 18, 64 को करेंगे 36, 51 और 19 आ गया। उसके बाद जो हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है उनका स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कर लिया भाई, स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया है उसके जो डिजिट्स हैं इनको जोड़ दो, उनके डिजिट्स को जोड़ो, और जोड़ने के बाद फिर इनका दोनों का क्या करो, आप सबट्रैक्ट कर दो, इनका डिफरेंस निकाल दो, तो 9 में से 9 अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही तो आएगा, 9 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही बात, आपको कैसे आ रही समझ में आ रहा, पूरा का पूरा जो डेटा है वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन को ना करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझो, एग्जामिनर 2 लाइन में कितना घुमाने की कोशिश कर, आप अंदाजा लगा लो इस चीज से। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि एग्जामिनर के क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है, वो चाहता क्या है, और आप लोग एग्जाम में यही प्रेशर नहीं झेल पाते, बार बार थोड़ा सा गलती करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, घटाना नहीं समझ पाओगे, कोई लाइन मिस कर दोगे, तो ये चीजें बड़ी भारी पड़ती हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आपके सामने क्वेश्चन और आ गया, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया, इसको जरा पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या बोलना चाह रहा। हर तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूं एक ही सेशन में, हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा पड़ जाए, लेकिन ध्यान रखना इसके एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो अगर आपको प्रॉपर ये कंटेंट समझ में आएगा तो ही आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और 5 नंबर ग्रैब कर पाओगे। क्या बोला गया भाई, देखो इस पूरी कहानी में बोला गया कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट वर्ड आ गया, डिजिट, कि इस पूरी संख्या में पहले और तीसरे को आपस में क्या करें, इंटरचेंज कर दें। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर एंड प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो एक काम करो, पहला काम करो, पहले और तीसरे को आपस में इंटरचेंज करो। तो 325 को इंटरचेंज अगर करोगे तो 5 आगे आ जाएगा, 3 लास्ट में आ जाएगा, तो क्या आएगा 523। देखो 5 और 3 अपनी अपनी जगह चेंज कर लिए। ऐसे ही यहाँ पे 618 में तो 8 आ जाएगा आगे और 6 आ जाएगा पीछे। 378 में देखा जाए तो 8, 7 और 3 की बात कर लें, 378 हो गया। 461 की बात करें तो 1, 1, 1, 1 आ जाएगा आगे, 6 और 4 हो जाएगा। इसके अलावा बात करें 782 में तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 लास्ट में आ गया भाई।
और 562 की बात करूं मैं तो यार नीचे लिख दे रहा हूं, 562 में देखो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 6 और फिर 5 आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर देखा जाए 213 तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, 3 आएगा आगे, 3 के बाद 1 और उसके बाद 2। एक बार जरा मिला लो, क्या आपने सही लिखा है, क्या आपने सही लिखा है, मिला लो जरा। तो पहले वाले में देखो कि इनको रिप्लेस करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में 8 आगे आ जाएगा, 6 पीछे आ जाएगा, वो भी सही है। तीसरे वाले में भाई 8 आगे 3 पीछे, बिल्कुल सही। चौथे वाले में 1 आगे 4 पीछे, बिल्कुल सही। उसके बाद बोला गया यहाँ पे 782 है, देखो यहाँ पे, तो 782 में डेफिनेटली 2 आगे आएगा, 7 पीछे आएगा। उसके बाद 562 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है 2 आगे आएगा, 5 पीछे जाएगा। 212 में देखो तो 2 आगे आएगा, 3 की पीछे जाएगा, तो यानी कुल मिला जुला के 213 में 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले और तीसरे को बेटा क्या किया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। वेरी गुड। अब जब यहां पे इंटरचेंज किया मैंने तो फिर क्या बोला गया, अब यहां पे आप बताइए मुझे व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, व्हाट विल बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर। बेटा इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर कौन दिख रहा है, ये रहा, तो लोवेस्ट नंबर कौन आ गया, 164। 164 आपका सबसे लोवेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे लोवेस्ट नंबर है। तो भाई सबसे लोवेस्ट नंबर जो है ना, उसके पहले और तीसरे को आपस में गुणा कर दो। पहले और तीसरे को आपस में गुणा करो तो 1 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा होगा, डेफिनेटली आपका सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 873 है। तो अगर मैं इसी 873 को लेके चलूं, 873 ये आपका हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है। तो इसके भी पहले और तीसरे को, इसके भी पहले और तीसरे को क्या करें आप, मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जब आपने इसको कर लिया तो उसके बाद इनका क्या करिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। तो 24 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या आंसर आएगा भाई, 28 आ जाएगा। क्वेश्चन को सिर्फ एग्जामिनर जो है ना वो घुमाने की कोशिश करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। पहला काम, पहले और तीसरे को आपस में इंटरचेंज करो। दूसरा काम, जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है उसके पहले और तीसरे का गुणा कर दो। तो हाईएस्ट में पहले और तीसरे डिजिट का गुणा कर दिया, जो सबसे छोटा है उसके पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो इनका रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपस में क्या करो, जोड़ दो। 24 + 4 28। समझ में आया क्वेश्चन। देखो ऐसे ही अप्रोच करना है, और अगर आप ऐसे ही अप्रोच करोगे तो ही आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो देखो याद रखना आंसर तो गलत होना तय है। समझ में आई बात। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन रुक जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। बहुत फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। और याद रखना, जो नंबर दिलवा सकता है कैंसिल भी करवा सकता है। ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम। अच्छा एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। इसमें होमवर्क मतलब क्या, कि आप मुझे कमेंट करके इसका बताइए आंसर, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, नीचे कमेंट करिए मुझे और बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, क्या करिए जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। आई एम स्टिल वेटिंग, इगरली वेटिंग कि इसका आंसर आप एग्जाम में अगर होते तो क्या निकाल पाते, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा इसका आंसर, आप देखते हैं क्या निकाल पाते हो। और अगर आपने इसका आंसर निकाला है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने प्रॉपर वीडियो देखी है, और अगर प्रॉपर वीडियो देखी है तो इसका आंसर 100% हम निकालेंगे, क्योंकि यही है वो कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में 5 नंबर लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप बना पाओगे, और आंसर इसका आप मुझे भेजना है। और मुझे लगेगा कि आप लोगों से रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पे ये वाले गलत हो गए हैं, तो इसको मैं फिर से अपने अगले पार्ट 3 वाले सेशन में इसको करा दूंगा। पार्ट 3 भी इसका आएगा। हमने इजी लेवल के क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा मॉडरेट लेवल करना है। अगली क्लास होगी थोड़ा हाई लेवल वाली होने वाली है, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रॉपर आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं किस पे। ये देखो आपके सामने एक अलग क्वेश्चन आया, दैट इज मिक्स सीरीज। अच्छा इस मिक्स सीरीज का मतलब क्या होगा भाई, इस मिक्स सीरीज का मतलब होगा कि अब यहां पे लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने एक पहले सीरीज पढ़ी ऐसी जिसमें लेटर नंबर सिंबल थे, वो अलग सीरीज थी। फिर हमने क्या किया, एक लेटर वाली सीरीज पढ़ी जिसमें आपको वर्ड्स दिखे थे, 3-3 लेटर के वर्ड्स थे। फिर हमने क्या किया, फिर एक नंबर वाली सीरीज पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि नंबर भी हो जाए,
लेटर भी हो जाए, ठीक है, नंबर और लेटर दोनों हो जाए, उस सीरीज को कहते हैं मिक्स सीरीज, और वो हम कवर कर लें इसमें। जरा सा देखिए, जरा अगर मैं इसमें आपको लेके चलूं या इसमें बताने की कोशिश करूं, तो इस मिक्स सीरीज का क्या सेगमेंट है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन करना क्या चाह रहा, देखो इनका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये सीरीज होती, सीरीज आपको पढ़ के अप्लाई करना होता है। जो लॉजिक था वो मैंने आपको बताया, यहां पे सिर्फ देखो, समझो, रिप्लाई करने की कोशिश करो। क्या बोला गया कि इफ ऑल द वर्ड्स वॉवल लाइक आई रिप्लेसेस बाई अनदर वॉवल, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई जहां तुमको आई दिखे, आई को ओ में कन्वर्ट कर दो, जहां ओ दिखे उसके आगे वाले में, देखो ओ के बाद यू आता है, यू में कन्वर्ट कर दो, एंड सो ऑन, आगे भी। मतलब अगर इसको दूसरी भाषा में लिखूं मैं, तो ए को क्या लिखो ई को क्या लिखो आई को क्या लिखना पड़ेगा ओ को क्या लिखना पड़ेगा यू, और यू को फिर से क्या लिखना पड़ेगा ए। समझ में आई बात? जहां भी ये दिखाई दे इनको अगले वाले में चेंज कर दो। फिर ऐसा करने के बाद आपसे पूछा गया हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सो कि बताओ भाई कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरा देखें, मैं काम करूं, पहले क्लिप लिख लेता हूं, CLIP, ठीक है, क्लिप। दूसरा हमारा SING है, तीसरा हमारा दिया गया टैंक। इसमें नंबर का रिलेशन यहां कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ लेटर की बात हो रही, तो लेटर देख लेते हैं, गोल, ठीक है, और उसके बाद पियर, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ऐसा करने के बाद अब ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दो। तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद आफ्टर कंडीशन अगर मैं बोलूं तो CL, अब आई एक वॉवल है तो आई को किस में कन्वर्ट करोगे, ओ में, तो CLO, और उसके बाद आ जाएगा P, CLOP, ठीक है, ये आ गया। SING की बात कर लें, SING, तो S तो ठीक है, आई के बाद ऑब्वियस सी बात है O आ जाएगा, तो यहां पे NG आ गया, सॉन्ग बन गया। टैंक में देखो T है, T के बाद A है, तो A को क्या लिखोगे, E लिखोगे, N के ऐसे ही रहेगा, टैंक। आगे देखो गोल है, तो GO को किस में कन्वर्ट करोगे, U में, तो GU, A को किस में करोगे, I और L, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पियर है, ठीक है, यहां पे आई क्या किया मैंने कि GO को U किया, A को बेटा E करना था, सॉरी, GO को U में कन्वर्ट करा, देखो यहां पे, और उसके बाद A है तो A को किस में कन्वर्ट करोगे, E में, GUEL हो जाएगा। और इसमें देखो P, E के बाद क्या आ जाएगा भाई, I, और A के बाद E और R, ये आपका बन के आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंडीशंस को प्रॉपर पढ़ लिया। अब जब कंडीशन आपने पढ़ा, तो अब सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल प्रश्न यहां पे अराइज होता है कि भाई अब मुझे बताइए कि इस पूरे के पूरे वर्ड्स में मीनिंगफुल वर्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ऑप्शन से थोड़ा सा हिसाब किताब बनाएंगे, ऑप्शन से हिसाब किताब थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्लॉप, क्या क्लॉप मीन्स कुछ होता है, तो बिल्कुल क्लॉप मीन्स क्या होता है भाई, जो घोड़ा दौड़ता है ना, जो घोड़े के दौड़ने से आने वाली जो आवाज होती, घोड़े के, ठीक है, दौड़ने पर आने वाली जो आवाज होती है उसको कहते हैं क्लॉप, ठीक है, आने वाली जो आवाज है उसको कहते हैं क्लॉप। अब यहां पे एक बड़ा सा मुश्किल प्रश्न बनता है। क्या मुश्किल प्रश्न बनता है भाई, यहां पे बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें बनती है कि सर हमको अगर ये नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। तो मैं फिर से बताऊंगा, गलत करने से अच्छा छोड़ दो, गलत करोगे गलत होगा, लेकिन छोड़ दो ना, इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है वहां पे, ठीक है। तो आप यहां नहीं ले सकते रिस्क, ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें सॉन्ग की, तो आपको सॉन्ग का मतलब पता होगा क्या होता है, गीत, ठीक है। आगे इसके अलावा और कुछ होता है क्या, टैंक कुछ होता है क्या, टैंक कुछ होता है क्या, सर टैंक कुछ नहीं होता, ग्यूअल भी कुछ नहीं होता है, लेकिन पियर होता है। पियर क्या होता है, पियर कह सकते हैं कि लाइक पिलर होता है, ठीक है। पिलर समझ रहे हैं आप, यहाँ पे पिलर मतलब देखो आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने देखा होगा ब्रिज होते हैं, रेलवे के ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसके नीचे जो पिलर्स लगाए जाते हैं ना, उनको पियर कहा जाता है, पियर बोलते हैं। बट एक तरह से कह सकते हैं खंभे, ठीक है, खंभे जो कहां यूज होते हैं, ब्रिज के ऊपर।
ठीक है, ब्रिज जो होते हैं उनके ऊपर जो खंभे, जिस खंभे पे वो टिके होते हैं उस खंभे को पियर कहा जाता है। अब आपको अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको स्किप करना। तो देखो ध्यान से, 3 ऐसे शब्द हैं, 3 ऐसे मीनिंगफुल वर्ड हैं जो आपके प्रॉपर बन के आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। टैंक और ग्यूल कुछ नहीं होता यहाँ पे, लेकिन वही बात कहूंगा फिर से, आपको इसके लिए पूरी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो स्किप करना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन गलत करके माइनस मार्किंग में जाने से अच्छा है क्वेश्चन को स्किप करो। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आपको। आजकल रीजनिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो गया इंग्लिश का, भाई ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा, और अगर ऐसे वाले क्वेश्चन देख रहा है तो आपको बहुत अच्छे से सतर्क रह के इस चीज का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई इसका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा इसको पढ़ो पहले, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकेंड्स आई जस्ट गिव यू, और मुझे उस 20 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा पहले समझो, और उसके बाद फिर इसमें अप्रोच करो किसकी, आंसर लाने की। कैसे क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, एक बार जल्दी से समझ लो उसको। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जरा अच्छे से समझना है इसको। 20 to 25 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को समझोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जरा देखिए यहां से, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर निकाला होगा। मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छे से समझना मेरी बात को। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ एलिमेंट, पहले सेकेंड एलिमेंट ढूंढो कौन सा, सेकेंड एलिमेंट यही होगा ना, सिंह। इसका कौन सा लेटर भाई, फर्स्ट लेटर, तो सिंह का मैंने एस उठा लिया। आगे देखो, सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ एलिमेंट, तो भाई 1 2 3 4, चौथा इसका सेकेंड लेटर कौन है भाई, ओ है। आगे देखो, थर्ड लेटर ऑफ फिफ्थ एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, एंड फोर्थ लेटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का फोर्थ लेटर क्या होगा, पी। ठीक है, इज टेकन, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। देखो ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है आपके टाइम पे, इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि भाई आपको तो ये क्वेश्चन बनाना नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई मीनिंगफुल वर्ड बहुत पूछ रहा, दे देगा 3-4 लेटर, आपको बोलेगा बताइए किससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहां पे कितने बन सकते हैं भाई, तो आप इसका आंसर निकालो जरा सा। और ध्यान रखना जितने भी होंगे उसमें सारे के सारे लेटर्स होने चाहिए, ये सारे लेटर्स होने चाहिए। तो आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, एक तो तुमको यही दिख रहा है SOAP, सॉप हो गया, एक तो ये दिख गया, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, पोज दिख रहा, क्या क्या इसमें पोज दिख रहा, नहीं सर पोज नहीं दिख सकता क्योंकि इसमें ए चाहिए मुझे, ए चाहिए मुझे, ए। और कुछ दिख रहा है आप पे, ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, देखो एक बार फिर से जरा क्वेश्चन को पढ़ना। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑब्वियसली बात है सिंह है, सिंह का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, एस। सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ एलिमेंट, तो 1 2 3 4, ओ आ गया। आगे बोला गया थर्ड लेटर ऑफ फिफ्थ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 का थर्ड लेटर ए आ गया। और फोर्थ लेटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ लेटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज पी। तो सब कुछ वही हुआ है जो हमने करा है। अब इनसे मीनिंगफुल वर्ड तो तुम्हारा एक सोप बन के आ रहा, सोप के अलावा पोज नहीं आ सकता, POSE होता है, ए नहीं होता भाई, चारों लेटर होने चाहिए। तो एक सोप तो आ गया आपका, सोप तो आ गया। इसके अलावा क्या बनता दिखाई दे रहा भाई, देखो जरा चेक करो, SAPO कुछ नहीं होता, SOAP बन चुका है, PASO नहीं बनेगा, POAS बनेगा नहीं, POSA कुछ होता नहीं, तो एक ही बन के आ रहा भाई। क्या आ रहा है इसका आंसर, एक ही आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। पोज नहीं बोल सकते, पोज से आंसर नहीं आ रहा। ई होता तो शायद बन जाता, ठीक है, ई होता तो शायद बन जाता,
ठीक है, तो एक ही बन के आ रहा है, वो हमारा आंसर क्या होगा, सोप होगा। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई। ऐसे वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको गलत नहीं करने। मैं फिर से बोलूंगा, अगर बनता है तो ठीक, अदरवाइज स्किप करो। एक नंबर लेने गए और पता चला 0.25 गंवा दिया, ये गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो जरा सा, ये लो भाई, इसी कंडीशन से, दो ध्यान रखना, हर सीरीज से आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसी सीरीज से आपको अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फिर से दे रहा हूं आपको 20 to 25 सेकंड्स। एक बार क्वेश्चन को अप्रोच करिए, फिर बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जल्दी से बनाइए जरा, आप लोग जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन को समझना है, समझने के ज्यादा आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब जरा ध्यान से देखो। मैं आपको बताता हूं, मेरे ख्याल से आपने इसको किया होगा। ये रीजनिंग की खास बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग है। आपको 360 डिग्री सोचना है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर दैट आर अटैच्ड टू अ वर्ड हैविंग ओनली वन वॉवल। जरा समझना क्या बोला गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर दैट आर अटैच्ड टू अ वर्ड हैविंग ओनली वन वॉवल। केवल एक स्वर वाले शब्द से जुड़ी जितनी संख्याएं हैं और एक से अधिक स्वर वाले जितनी संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना होगा। तो एक बात बताओ, इस वाले में देखो कितने वॉवल, ऑब्वियस सी बात है एक ही वॉवल है, तो इसका नंबर उठा लो 467। अगर इस तरह से करके देखें तो ठीक है ना। यहां पे नंबर्स बोला गया, टोटल नंबर्स मतलब पूरे की बात हो रही, डिजिट्स मतलब नहीं बोला गया, यहाँ पे पूरे की बात हो रही। 467, इसमें एक वॉवल है, ठीक है। और एक वॉवल वाला देखो सिंग है, SING, इनको भी ले लो आप भाई। इनका क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, तो इनका जरा ले लो यहाँ पे 262। ये हम सब सम करेंगे। एक वॉवल वाला टैंक भी है, टैंक में भी कितने वॉवल है भाई, एक ही वॉवल है ना, तो टैंक का क्या होगा 738। आगे देखो, गोल में 2 वॉवल है, पियर में 2 वॉवल है, छोड़ दो। इनका सम जरा करो कितना आएगा। पहले ये कौन से वाले हैं भाई, ये सिंगल वॉवल वाले शब्द के साथ हैं। ये सिंगल वॉवल वाले शब्द है यहाँ पे, जिसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द था। सिंगल वॉवल वाले क्या हैं, शब्द है। अब जरा सिंगल वॉवल वाले शब्द देखो जरा सा, इसमें इनको जोड़ो जरा सा। 8 2 10 और 7 17 हो जाएगा, 17। ये 17 हो गया, 6 6 12 3 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। और आगे कैरी देखो तो 7 2 9 10 और 1 4 14, ये हो गया 1467। जब हमने सिंगल वॉवल को जोड़ा तो आ गया ये। अब जरा एक काम करते हैं, एक से ज्यादा वॉवल, मोर देन वन वॉवल को जोड़ते हैं जरा सा। तो मोर देन वन वॉवल, इसको ले लो बेटा। तो अब देखो, क्लिप में सिंगल था, सिंग में सिंगल था, टैंक में सिंगल था, गोल में देखो 2 है, 369 प्लस 573, इसमें भी 2 वॉवल हैं भाई। इनको जल्दी से जोड़ दो, कितना होगा, 9 और 3 12, 7 और 6 13 और 1 14, 5 और 3 8 और 1 9, 942। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इनका डिफरेंस निकालना पूछा गया ना। व्हाट इज, कहां पूछा गया इसमें, देखो टोटल नंबर ऑफ दैट अटैच टू वर्ड हैविंग, व्हाट इज द डिफरेंस शायद पूछा गया। ये देखो डिफरेंस पूछा गया, तो भाई इसमें से इसको क्या करो, माइनस कर दो। और अगर जब माइनस करोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो ना, अगर मैं माइनस करूं 1467 में से अगर मैं 942 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 9 6 14, 9 6 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5, तो 525 हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ठीक है। 525 मैंने क्या करा, सुनो, मैंने वही करा जो एग्जामिनर ने बोला, थोड़ा सा मिला लिया, समझ लिया कि भाई गलती ना हो। देखो क्या बोला गया कि सबसे पहले डिफरेंस निकालना है भाई आपको। किसका निकालना डिफरेंस, उसके लिए आगे कंडीशन बोलेगी। मैं फिर से बोलूंगा, यहां नंबर्स बोला गया। नंबर्स का मतलब ये पूरे नंबर्स हैं। अगर डिजिट बोलता तो एक एक को करके देखते। तो क्या बोला, टोटल नंबर्स, उन सभी संख्याओं को जोड़ दो जो पहले तो कितने वॉवल से जुड़ी, जिनके साथ एक वॉवल है उनको अलग से जोड़ दो। तो सिंगल वॉवल के देखो, शुरू के जो आपके 3 हैं वो सिंगल वॉवल्स हैं, तो इनके सारे नंबर्स क्या किया, जोड़ दिया। और अंतिम जो 2 हैं इनमें एक वॉवल से ज्यादा है,
तो उनको जोड़ा तो इनका आ गया। अब उसके बाद इनका क्या निकाल दो, डिफरेंस। तो भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, और जब आप माइनस करते हो तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाता है। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सी लड़ाई है, बहुत सिंपल सा टास्क है, बस आपको परफॉर्म प्रॉपर करना है। देखो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी इसका मिस करोगे या नहीं बना पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। जरा देखो, जरा क्या बोला गया इसमें, समझो। एक और क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे क्या बोला गया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन फिर से आ गया, कौन सा वाला, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन में आप बहुत श्योर होते हैं तभी करिए, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं आप, इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं, जरा वो देखिए क्या बोला गया इसमें, क्या बोला गया क्वेश्चन को, जरा वो देखो। मैं बनाता हूं, चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको। क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स अटैच टू द इवन नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनना, इवन नंबर्स बोला गया है, डिजिट नहीं, नंबर्स मतलब इसकी बात हो रही। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 467 इवन नंबर्स हैं? नहीं। 262 इवन नंबर है भाई, ये इवन है आपका, सम संख्या। 738 भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, 369 ऑड है, 573 ऑड है। तो क्या बोला गया कि जिस भी संख्याओं में जो भी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, उनमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अटैच्ड टू द इवन नंबर्स इज रिप्लेस्ड बाय पी। भाई इनके फर्स्ट लेटर को क्या करोगे, पी में कन्वर्ट कर दोगे। तो SING जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PING। मतलब S को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, S को कन्वर्ट कर देना है किस में, P में। ये देखो बोला गया ना कि पहले लेटर को किससे कन्वर्ट कर दो, P से, ऐसे शब्दों में जो किससे जुड़े हैं भाई, सम संख्याओं से। ऐसे देखो टैंक है, टैंक, ठीक है, टैंक। अब अगर टैंक की बात करूं मैं, तो टैंक के साथ इसको क्या लिखोगे, पैंक लिखोगे। टैंक को क्या लिखोगे, पैंक। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा वो समझ में आया तो जल्दी से आगे का जरा ट्राई करो। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसको आप आगे का भी ट्राई करो। आपको देना ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से देखिए मुझे बताओ इसका आंसर आगे कैसे करेंगे। मैंने 2 निकाला, अब बाकी आप जरा ट्राई करो इसका आंसर क्या आ सकता है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको गाइड कर दिया जाए तो वो गाइड करने की कोशिश मैंने प्रॉपर करी है। तो इसको देखो और मुझे बना के दिखाओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। 2 मैंने निकाल दिया भाई, अब आपको आगे का निकालना है, इसमें आगे का निकालना। चलो अच्छा, मैं बता ही दे रहा हूं इसको। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा। मैंने इवन नंबर वाला तो निकाल दिया। अब आगे जरा देखो, उन्होंने क्या बोला है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अटैच विद ऑड नंबर। तो बाकी सारे ऑड नंबर वाले दिख रहे हैं, इनके फर्स्ट लेटर को किससे इंटरचेंज कर दो बेटा, F से। तो चलो ऑड नंबर वाले को अलग से लिख लेते हैं, उधर लिख लेते हैं। तो ऑड नंबर वाला कौन है, क्लिप, क्लिप CLIP। इसका जो पहला लेटर है उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, F में। तो ये क्या हो जाएगा, FLIP हो जाएगा। ऐसे ही सिंग, ये तो इवन हो गया, इवन हो गया। ये देखो ऑड है, ये ऑड है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे। ये भाई ऑड है। विषम, ये भी ऑड है। फर्स्ट लेटर से मत देखना, पूरे को देख के लेके चलोगे, ये भी ऑड है। ये हो गया, क्लिप को फ्लिप कर दिया। इसके अलावा देखो गोल है, गोल अगर लिखा गया है तो GOAL, ठीक है। गोल का फर्स्ट लेटर हो जाएगा FOAL हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पियर, तो PEAR, इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, FEAR। अब यहां पे आपने ये सब बना लिया। नोटिस करोगे बेटा, नोटिस क्या करोगे इसमें आप लोग, इसमें नोटिस करोगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये किसका है, ये इवन वाला है, सम संख्या वाला है। और ये वाला सेक्शन जो है वो किसका है, ऑड वाले का है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने के बाद ना आप बताओ इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। आपसे बोला गया कि इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, जरा देखो। क्या अब इसको देखना है आपको, ये वाले को, इधर वाले को मत देखना, उस साइड वाले को देखोगे। क्या पिंग कोई वर्ड होता है सर, पिंग कोई वर्ड होता है कि नहीं होता। अब यहां पे अगर आपको ये पता है तो आप तो नंबर ले जाओगे, नहीं पता तो आप गड़बड़ करोगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब आपको कोई चीज ऐसी लगे कि नहीं समझ में आ रही तो उसको जरा बोल के देखना। बोलने से अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो तो मोस्ट प्रोबेबली भाई वो एक मीनिंगफुल वर्ड है। जैसे हम लोगों ने कहा था डेन,
DEN था। डेन का मैंने बताया था कि ऑब्वियस सी बात उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, माद कहते हैं ना। जो अभी पिछले क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं, डेन यानी कि एक काइंड ऑफ हाउस कह सकते हैं जानवरों का, छोटे से जानवरों का उनका, या मांद हिंदी में कहते हैं उसको। तो यहां पे अब डेन बोलने में देखो अच्छा लगा था। ऐसे ही पिंग, मैं आपको ये कह नहीं रहा हूं कि हमेशा सही होगा, लेकिन बोलने से जहां पर आप कंफर्टेबली उसको प्रोनाउंस कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो मीनिंग हो सकता है। पिंग बोलने में अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। और एक्चुअली क्या होता है जब हम गुनगुनाते हैं ना, गुनगुनाना, ठीक है, गुनगुनाना जो होता है उसको पिंग कहा जाता है। हम गुनगुनाते रहते हैं ना, वो गुनगुनाने को क्या बोला जाएगा, पिंग बोला जाएगा। अब पैंक, देखो पैंक भी बोलने में अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा। तो पैंक का मतलब होता है दलदल, दलदल या कीचड़ भी कह सकते हैं बेटा, कीचड़, ठीक है, कीचड़ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो हमारा बन गया, दो तो बन गए। फ्लिप तो आपको पता होगा, फ्लिप करना, ठीक है, फ्लिप करना आपको पता होगा। फियर आपको पता होगा, डर कहते हैं। फोल क्या होता है भाई, फोल किसे कहते हैं, तो फोल होता है, फोल बोलने में अच्छा लग रहा, घोड़े के बच्चे को, ठीक है। यहां पे घोड़े के बच्चे को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाएगा भाई, फोल कहा जाएगा। तो यार कितने मीनिंगफुल वर्ड बन के आ गए, तीन, सॉरी नॉट तीन, इट्स अ टू, दो और तीन, पांच आ गया। तो पांच ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये इट इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश। और थोड़ा सा यहां रीजनिंग लगाओगे कि प्रोनाउंसिएशन इसकी अगर अच्छे से होगी तो आंसर हमारा प्रॉपर बन के आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट परफेक्टली। चलो तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब चाहे इन मीनिंग्स को भी याद रखना। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा सेशन था, लेकिन मैं ये उम्मीद लगा सकता हूं कि अब आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछे इसी के अंदर होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, ये दिस इज नॉट एंड एक्चुअली, ये इसका पार्ट 2 था। इसका पार्ट 3 आने वाला है, उसमें लेवल थोड़ा और हाई होगा। थोड़ा सा मेंस लेवल का टच करेंगे उसमें, मेंस लेवल का टेस्ट करेंगे उसमें, और थोड़ा सा अपने आप को ग्रो अप करेंगे, ठीक है। तो आई विश आपको मजा आया होगा सेशंस में, आपने काफी चीजें सीखी होंगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी मजा आया तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो और कहीं ना कहीं एक बड़ा तगड़ा मोटिवेशन अपने गुरुदेव को दे दो, ठीक है ना। और देखो यहां पे सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, तो यहां पर क्या कहानी चल रही है। हम अभी शुरुआत करिए हैं, आपको फर्स्ट टॉपिक यहां पे लेके आए हैं, और फर्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आया है उसका कह सकते हैं सेकंड पार्ट था ये। अब आगे की जो कहानी है वो भी आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। पूरा का पूरा सेगमेंट मैग्नेट ब्रेन्स आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पे आपको बिल्कुल फ्री देगा। आपको बस सब्सक्राइब करके शेयर करना, चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को जोड़ना है। मैं और मेरी टीम बिल्कुल रेडी है, आपको सारा कंटेंट दिलाएगी, प्री का, मेंस का, बैंक का, एसएससी का। ये देखो ना, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे स्टेट के एग्जाम, सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम यहीं से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बस आपको एक चीज करनी है, वो क्या, कि सेशंस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके इस छोटे से प्रयास से हो सकता है किसी जरूरतमंद को प्रॉपर डायरेक्शंस मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नए सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, इसी का पार्ट 3 लेकर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।